हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने एवरेज को समाप्त किया। उम्मीद करता हूं एवरेज का सभी पार्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो दोस्तों आप लोग वापस बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप अपनी बात वापस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय एवं काम। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एक वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन वीडियो का आप लोगों तक पहुंच सके और वीडियो को आप लोग अच्छे से देख सकें। ठीक है दोस्तों। तो जो साथी नए हैं उनका सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम है। उसके बाद वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को वापस देखें। और वीडियो शुरू से देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां से दोस्तों शुरू से देखिए, शुरू से अब तक का वीडियो, ताकि वहां से आप लोगों को हर एक बात क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों। तो वहां पे दोस्तों इसके पहले मैंने टोटल 37 वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से पूरा अपडेट आप लोगों को दिया गया है, वहां से अच्छे से समझिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले बेसिक, क्योंकि इसका पार्ट 1 है तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद बेसिक से लेके आगे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक जानकारी लेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीखेंगे MDH पर आधारित प्रश्न। किस पर दोस्तों? जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे MDH पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है। फिर अगला वाला जो होगा दोस्तों वो होगा LCM पर आधारित प्रश्न। LCM पर आधारित प्रश्न यानी जो उसका दूसरा टाइप होगा दोस्तों वो होगा LCM पर आधारित प्रश्न। जो उसका तीसरा टाइप होगा दोस्तों वो होगा पुरुष महिला व बच्चों पर आधारित प्रश्न। ठीक है। उसके बाद इसी का में एक टॉपिक है दोस्तों पाइप एंड टंकी, पाइप एवं टंकी। ठीक है दोस्तों। तो इतने टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले MDH पर आधारित प्रश्न, उसके बाद LCM पर आधारित प्रश्न, उसके बाद पुरुष महिला व बच्चों पर आधारित प्रश्न, उसके बाद इसी में का एक टाइम एंड वर्क का एक टाइप है दोस्तों पाइप एवं टंकी। तो लास्ट में हम लोग उसको सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MDH पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि MDH होता क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर यहाँ से हम सीखते हैं सबसे पहले MDH का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे MDH के बारे में। MDH देखिए दोस्तों, M का मतलब होता है मैन। ठीक है। मैन यानी व्यक्ति। ठीक है। उसके बाद D का मतलब होता है दोस्तों डे। डे मतलब होता है दिन। ठीक है। H का मतलब होता है दोस्तों आवर। क्या होता है? आवर यानी घंटे। ठीक है दोस्तों। M का मतलब मैन यानी व्यक्ति, D का मतलब डे यानी दिन और H का मतलब आवर यानी घंटे। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका है वो होता है MDH बराबर होता है MDH। ठीक है। जब भी आदमी दिन और घंटे की बात हो उसको हमेशा रखेंगे ऊपर, और जैसे ही कोई रुपया या वस्तु की बात हो उसको कहाँ पे रखेंगे दोस्तों? रुपया, जैसे ही वस्तु की बात हो उसको रखेंगे हमेशा नीचे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? नीचे, यानी उसको बटे में रखेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों ताकि बात पूरी क्लियर होती चले। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा दोस्तों। बेसिक क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे हम लोग पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे हम अच्छे अच्छे वहाँ पे टाइप क्वेश्चन वहाँ पे कवर करेंगे दोस्तों। इसका पहला पार्ट है, इस वजह से हम लोग पहले बेसिक क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आगे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखो कह रहा है 120 मजदूर किसी काम को 40 दिन में
पूरा करते हैं तो 160 मजदूर उसी काम को कितने कम समय में पूरा करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन का जो लास्ट वर्ड है ना उसको अच्छे से पहले पढ़िए, बात को समझिए, फिर सॉल्व कीजिए। कह रहा है तो 160 मजदूर उसी काम को कितने कम समय में पूरा करेंगे। तो दोस्तों मजदूर है यानी मैन है दोस्तों, यानी 120 मजदूर किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है 160 मजदूर यानी मजदूर वापस है 160 मजदूर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। दोस्तों ये एम है और ये क्या है, डी है। डी मतलब हमें यहाँ से ये डे यानी दिन ज्ञात करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया है एम डी एच होता है बराबर एम डी एच। दोस्तों यहाँ पे एच की बात नहीं हुई ना, तो एच को हटा दीजिए। ठीक है, एम कितना है 120 है, डी कितना है यहाँ पे 40 दिन में उसको पूरा कर रहा है तो यहाँ पे 40 लिखिए, बराबर इसमें वापस एम कितना है 160 है और दिनों की संख्या हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। ऐसे रख लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा। ठीक है, ये क्या होगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो डी बराबर आएगा दोस्तों 30 दिन। लेकिन दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं होगा, कह रहा है कि उसी काम को कितने कम समय में पूरा करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन का जो लास्ट शब्द है, वर्ड है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला कितने कम समय पूरा करें, टोटल दिन कितना आया 30, कम समय में 30 में से, यानी यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है वो यहाँ से देखिएगा। क्या कह रहा है, 40 दिन में पहले पूरा कर रहा था, 30 दिन में अब पूरा कर रहा है, तो कितने कम समय में, 40 में ये 30 माइनस कर दीजिए, 10 दिन में वो काम पूरा करेगा। यानी उसी काम को कितने कम समय, यानी 10 समय में मतलब वो पूरा काम करेगा। कितने दिन में, 10 दिन में। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, एमडीएच बराबर होता है एमडीएच, एमडीएच का मतलब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, मतलब समझा दिया है वहाँ पे। 120 मजदूर किसी काम को 40 दिन में, यानी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 160 मजदूर उसी काम को या उसी मकान को कितने कम समय में पूरा करेंगे। तो दोस्तों 120 40 दिन में, 160 कितने दिनों में। तो एमडीएच बराबर होता है एमडीएच, इसमें एच यानी आवर की बात नहीं की हुई है तो मैंने यहाँ से एच हटा दिया है। 120 गुणे 40 बराबर 160 गुणे दिनों की संख्या पूछा है, कैलकुलेट किए दोस्तों, डी बराबर यानी दिन बराबर आया 30। ये तो हुआ टोटल दोस्तों, लेकिन बोला कितने कम समय में, तो 40 में से 30 माइनस कर देंगे तो 10 दिन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है 190 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 160 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने बोला है MDH बराबर होता है, MDH मसाला आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, ठीक है, वही चीज़ है। MDH बराबर MDH। दोस्तों एम का मान कितना है दोस्तों 190 है, डे का मतलब दिन होता है, दिन कितना है 16 है, आवर कितना है 12 घंटे। ठीक है, वापस एम कितना है 160 है, दिनों की संख्या यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, आवर कितना है, डे यहाँ पे रहने दीजिए, एच कितना है 6 घंटे। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व है। अब यहाँ से देखिएगा, समझिएगा, 6 का नम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, 0 से ये हो जाएगा 0 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 19 दूना 38, यानी दिनों की जो संख्या होगी वो होगी 38। ठीक है, कितने समय में पूरा कर लेंगे, 38 दिन में पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। MDH बराबर MDH, एम का मान यहाँ पे 190 मजदूर है, 12 घंटे यानी यहाँ पे 12 रखे, दिन कितना है 16 दिन है, बराबर एम का मान कितना है वापस 160 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे, दिन यहाँ से हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों रखने के बाद कैलकुलेट कर लिए, आंसर हमारा आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर बेसिक समझ में आ गया तो आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले बेसिक समझेंगे, जब बेसिक समझ में आ जाएगा तो आगे दिक्कत हमें नहीं होगी। तो इस वजह से वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी बात वहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगी आगे चल के। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं फिर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है,
ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कुछ मजदूर किसी काम को 90 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी पूरा कर देते हैं, यानी कुछ मजदूर, यानी मजदूरों की संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन हमें दिनों की संख्या पता है 90 दिन में, ठीक है। फिर कह रहा है यदि 30 मजदूर और शामिल हो जाते हैं, दोस्तों पहले मजदूर m थे, अब मजदूर 30 और शामिल हो गए। जैसे यहाँ पे 10 मजदूर किसी काम को 90 दिन में पूरा करते, तो यहाँ पे क्या करते, अगर यहाँ पे मान लो यदि 30 मजदूर और आ जाते तो क्या करते हैं हम 30 में वापस वहाँ पे दूसरा सीन होता है। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है कि किसी काम को 90 दिन में पूरा करते हैं कुछ मजदूर, तो कुछ मजदूर 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 30 मजदूर और शामिल हो जाते हैं, 30 मजदूर और शामिल हो गए तो m में 30 जोड़ दिए, प्लस में बना, ठीक है। मजदूर और शामिल हो जाते हैं तो काम 18 दिन पहले समाप्त हो जाता है। काम जो है 18 दिन पहले समाप्त हो रहा है, ये दोस्तों 18 दिन पहले समाप्त हो रहा है। तो इस बात को समझिएगा, यहाँ से क्या होता है MDH बराबर MDH होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, m गुणे ये करेंगे 90, बराबर में क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ 30 मजदूर और आ जा रहे हैं, तो दोस्तों m प्लस ये करेंगे 30, ठीक है। लेकिन कह रहा है 18 दिन पहले समाप्त हो जा रहा है। काम पहले समाप्त होता कितने दिन में था, 90 दिन में, लेकिन अब काम समाप्त हो रहा है 30 मजदूर आने के बाद। बात को समझना दोस्तों, जब कुछ मजदूर थे तो काम 90 दिनों में समाप्त हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब 30 मजदूर और आ गए तो अब देखो काम तो कम समय में ही समाप्त होगा ना, तो समय दे दिया है 18 दिन पहले समाप्त हो जा रहा है। तो दोस्तों 90 से 18 माइनस कर देंगे तो आएगा कितना, वो 72। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। अब देखो दोस्तों ये क्या होगा, 18 पंचे हो जाएगा ये 90, 18 चौक हो जाएगा ये 72, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5m, ठीक है, यह हो जाएगा 4m। बात समझ आ रही है दोस्तों। अब इसका हम मल्टीपल कर रहे हैं दोस्तों, अंदर ही हो जाएगा 4 3 12 120। अब देखना दोस्तों ये 5m है, 5m यहाँ पे रहने दीजिए, ये प्लस है इधर आ जाएगा, माइनस में होगा 4m हो जाएगा, ये बराबर में क्या होगा 120 हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। अब क्या होगा, 5m में से 4m घटाएंगे तो क्या बचेगा, m बराबर आपको, यानी मजदूरों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 120 मजदूर होंगे। लेकिन क्या कह रहा है, यहाँ से बात को समझना अच्छे से, तो मजदूरों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 120 मजदूर होंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 120 होगा, यानी मजदूरों की संख्या कितनी होगी, 120। यहाँ पे दोस्तों 18 दिन पहले समाप्त हो जा रहा है ना, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे 72 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 72 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कुछ मजदूर किसी काम को 90 दिनों में पूरा कर रहे थे, 30 मजदूर और आ जाने पर, दोस्तों पहले m थे, अब 30 और आ गए तो m प्लस 30 हो गया। काम को 18 दिन में पहले समाप्त हो जाता है, यानी काम जो था जो पहले 90 दिनों में समाप्त हो रहा था, 30 मजदूर आने के बाद 18 दिन पहले ही समाप्त हो जा रहा है। तो दोस्तों 90 में से 18 माइनस कर देंगे, 72 आ जाएगा। तो MDH बराबर MDH होता है, m ये हुआ डे यानी दिन, उसके बाद आगे भी MDH होता है तो MD हुआ। बस कैलकुलेट कर लिए, ये 18 पंचे 90, 18 चौक 72, ये हुआ 5m, इसको गुणा किए 5m हुआ, इसको अंदर गुणा किए 4m हुआ, 4 3 12 120 हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, 5m में से ये 4m उधर प्लस है, बराबर किस तरफ लाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, m बचेगा सिर्फ, यानी 1m बराबर में 120, यानी मजदूरों की संख्या जो आएगी 120 मजदूर होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है 40 कारीगर 20 दिन में 1440 रुपये मजदूरी कमाते हैं, ठीक है। तो 16 कारीगर 30 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ से अच्छे से समझिएगा, क्या कह रहा है कि 40 कारीगर, 40 कारीगर मतलब m यानी कोई व्यक्ति है, डे का मतलब दिन, MD हुआ। अब देखना दोस्तों यहाँ पे h की बात नहीं हुई तो h रहने देते हैं, लेकिन मैंने बोला है कि जैसे ही रुपये या वस्तु आए उसको कहाँ लिखना है, बटे में लिखना है। तो 1440 रुपये कमाते हैं, मजदूरी कमाते हैं, ठीक है दोस्तों। बराबर में MDH बराबर MDH होता है। तो दोस्तों 16 कारीगर, वापस मैन यानी 16 है, ठीक है, यानी आदमी 30 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी, 0 से ये हो जाएगा 0, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। ये 4 एकन्नम 4, ये हो जाएगा 4 चौक
16 हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस 2 1 9 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आए दोस्तों? इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा इजी कैलकुलेशन है ये कितना होगा 3 दूना 6 होगा। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे हम x मान लेते हैं, या क्या ज्ञात करना है, मजदूरी ही नहीं, हम यहाँ पे रुपए मान लेते हैं, क्योंकि हमें रुपए ज्ञात करना है। अब क्या होगा, इसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ तो आर ही बनेगा, यानी रुपए बनेगा। यहाँ 6 हुआ है, यानी 144 गुणे 6 करेंगे तो रुपए कितना आएगा, मजदूरी कितना कमाएंगे, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 2 26 हो जाएगा, 6 का नम 6, 2 8, यानी कितना कमाएंगे 864 रुपये वो कमाएंगे। कितने दिन में, 16 कारीगर 30 दिन में 864 रुपये कमाएंगे, मजदूरी कमाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए बात को। 40 कारीगर 20 दिन में 1440 रुपये कमाते हैं। 40 कारीगर 20 दिनों में 1440 रुपये कमाते हैं, तो 16 कारीगर 30 दिनों में कितना रुपए कमाएंगे, तो रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैलकुलेट किया, 0 से 0 कैंसिल आउट किया, यहाँ से फिर 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 4 चौक 16 हुआ, ये 4 बना, 2 1 9 2, 2 दूना 4, ये बना 2 यहाँ पे हुआ, 3 दूना 6 हुआ। 144 को 6 से गुणा कर दिए, 864 रुपये मजदूरी कमाएंगे। कितने दिन में, 16 कारीगर 30 दिन में 864 रुपये मजदूरी कमाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है 36 मुर्गी 36 दिन में 36 अंडे देती है, ठीक है। तो 9 मुर्गी 9 दिन में कितने अंडे देगी। तो देखिएगा, अच्छे समझिएगा, 36 मुर्गी 36 दिन में 36 अंडे देते हैं, यानी कोई वस्तु है तो उसको लिखेंगे कहाँ, बटे में लिखेंगे। ये बात याद रखना, यही चीज़ हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। फिर बोला है 9 मुर्गी 9 दिन में कितने अंडे देगी, उसको हम ए से मान लेते हैं एग, ठीक है। अब यहाँ से समझना बात को, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36 होगा यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट, 36 मुर्गी 36 दिन में 36 अंडे देती है, ठीक है। 9 मुर्गी 9 दिन में कितने अंडे देगी, 1 मिनट। यहाँ पे दोस्तों 9 मुर्गी 9 अंडे, 9 अंडे कितने दिन में देगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। 36 मुर्गी 36 दिन में 36 अंडे देती है, तो 9 मुर्गी 9 अंडे कितने दिन में देगी। तो यहाँ पे अंडों की संख्या हमें मिल गई है 9, कितने दिन में, यानी डी हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 36 से 36 कैंसिल हुआ, 9 से 9 कैंसिल होगा, ये वाला 36 जो है बचा हुआ है, ठीक है। ये वाला 36 जो है वो बचा हुआ है। तो दोस्तों दिनों की संख्या कितनी होगी, 36 होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन बन चुका है, पुलिस, एनटीपीसी, सीजीएल में, क्या एसएससी 10+2 में ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। वहाँ पे वापस एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग। 36 मुर्गी 36 दिन में 36 अंडे देती है, तो 9 मुर्गी 9 अंडे कितने दिनों में देगी। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो दिनों की संख्या कितनी आएगी, 36 दिन, यानी 9 मुर्गी 9 अंडे 36 दिनों में देगी, ठीक है। बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिनों का भोजन सामग्री था, ठीक है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, लेकिन कितने व्यक्ति आए दोस्तों हमें ये जानकारी नहीं है। बस इतना बोला है कि और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सिर्फ 25 दिन तक चला। तो बताइए नए व्यक्ति कितने आए, ठीक है। समझते हैं बात को। 1500 व्यक्ति हैं दोस्तों, 50 दिनों तक भोजन चलता है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, कह रहा है और अधिक व्यक्ति आएंगे, कितना, 15 दिन पश्चात। एक बात याद रखना दोस्तों, जितना दिन पश्चात यानी जितना दिन पहले या जितना दिन बाद कोई व्यक्ति, जितना भी व्यक्ति आए या जाए, तो दोस्तों जो ये दिन है ना 15 दिन पश्चात, 15 दिन पश्चात हो, 15 दिन पहले या बाद जो आपको बोले उसको क्या कर दो, ये जो दिन है दोस्तों, जो टोटल दिन है उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। एक बात याद रख लो, यहाँ से हमेशा घटाते हैं, हमेशा घटाया जाता है, क्या, दिन घटाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बात याद रखना,
तो 50 में से 15 माइनस किए कितना बचा दोस्तों? 35 बचा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर रहे हैं, और अधिक व्यक्ति आ गए, लेकिन हमें व्यक्ति पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन पहले व्यक्ति कितने थे दोस्तों? 1500 थे, लेकिन अब और अधिक व्यक्ति आ गए तो दोस्तों एम कर दिए। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बोल रहा है तो बताइए नए व्यक्ति कितने आए। तो दोस्तों हमें यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या पूछा है। ठीक है, अब यहाँ बात को समझते हैं अच्छे से हम लोग। तो बोल रहा है दोस्तों तब सिर्फ भोजन कितने दिन तक चला? 25 दिन तक चला। अब यहाँ से हम बात को समझते हैं, एमडीएच वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, मैन कितने हैं पहले? 1500 हैं। ठीक है, भोजन कितने दिन तक चल रहा है? अब यहाँ पे 35 दिन चल रहा है, क्योंकि 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35। आगे क्या होगा? ये हो गया वापस, फिर से मैन आया है। ठीक है, और ये भोजन चला है 25 दिन तक। ठीक है, जब और अधिक व्यक्ति आ गए दोस्तों तो भोजन सिर्फ 25 दिन तक चला। जब व्यक्ति नहीं आए थे तो भोजन 50 दिनों तक चला। कितने व्यक्तियों के लिए? 1500 व्यक्तियों के लिए। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35 होगा, 5 पचम हो जाएगा 25। कितना होगा? 15 सत्ते कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 पचम 25। 15 सत्ते 105 यानी 10,500। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 15 पचे 75। या 1 मिनट आसान कर लीजिए इसको, और क्योंकि कैलकुलेशन जितना आसान यहाँ पे सरल कर सकें अच्छे से, उतना यहाँ पे सरल करना चाहिए हमें। तो देखना दोस्तों यहाँ पे अच्छे से, कितना है दोस्तों? 35 है। यहाँ पे कितना है? 25 है। कितना हुआ दोस्तों? 5 सत्ते 35 हुआ, 5 पचम 25 हुआ। अब इस 5 को जो है यहाँ 5 से गुणा कर दो, 5 3 15। ये कितना हो गया? 300 हो गया। 700 को 300 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा। वापस फिर यहाँ से क्या करेंगे हम? ये हो जाएगा 1500 प्लस एम हो जाएगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? अब क्या होगा, ये हम करेंगे 1500 इधर प्लस में है, इस 1500 को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो 2100 में से 1500 माइनस करें, कितना हो जाएगा? 600 होगा। यहाँ से बात हम लोग समझ लेते हैं। 2100 माइनस 1500 बराबर एम। तो 2100 में से 1500 माइनस करें, कितना होगा दोस्तों? 600 मैन। तो दोस्तों कितने अधिक व्यक्ति आए होंगे? 600 अधिक व्यक्ति आए। यहाँ से बात को समझना, 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिनों का भोजन था दोस्तों। ठीक है, लेकिन क्या बोला? 15 दिन पश्चात यानी 15 दिन बाद जो है कुछ और अधिक व्यक्ति आ गए, लेकिन हमें व्यक्ति कितने आए हमें ये नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, 15 दिन पश्चात दोस्तों जितना दिन बाद या जितना दिन पहले आए उसको जो टोटल दिन है उसमें से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 35 दिन बना। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? और अधिक व्यक्ति आए। तो पहले 1500 थे, 1500 में और अधिक व्यक्ति आए दोस्तों, मैंने उसको माना एम से, यानी मैन यानी व्यक्ति। ठीक है, फिर बोला 25 दिनों तक चला भोजन वो, तो मैंने क्या किया? एमडीएच वाला रूल यहाँ पे अप्लाई किया। तो दोस्तों एम ये डी है, एम है और ये डी है। तो पहले 1500 गुणे डी यानी डे मतलब दिन, और वापस यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे हम लोगों ने रखा। तो 5 सतह हुआ ये 35, 5 पचम हुआ ये 25। ठीक है, तो 5 तियाँ यहाँ पे किए 15, 300 बार गया। 7 तियाँ ये हुआ 21, ये हुआ 1500 प्लस एम यानी मैन व्यक्ति। फिर यहाँ से हम 2100, इधर 2100 प्लस में है, इधर 1500 प्लस में है, इधर हम ले आए बराबर की साइड में, बना माइनस में। ठीक है, बराबर में एम यानी व्यक्ति मैन। तो दोस्तों जो आदमियों की संख्या होगी, व्यक्तियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 600 होगी। और यही हमारा क्या होगा? यही हमारा होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। दोस्तों इसका एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं जिससे कि बात पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अपनी नोटबुक में जब बनाइएगा लिखिएगा तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के तब नोट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। कह रहा है किसी सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 90 दिनों का भोजन था, यानी 2000 व्यक्तियों के लिए 90 दिनों का भोजन था, लेकिन 18 दिन बाद
दोस्तों इस बात को याद रखना, मैंने आप लोगों को बताया है 18 दिन बाद या कुछ दिन बाद या कुछ दिन पहले व्यक्ति आए या गए, वहाँ पे बात को हमें समझना है। तो इसलिए मैंने इसको बॉक्स बना दिया है, आप लोग भी बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। तब हमें बात याद रहे कि भाई हम यहाँ पे करना क्या है। 2000 सैनिकों के लिए 90 दिनों तक, 2000 सैनिकों के लिए 90 दिनों तक भोजन सामग्री था, ठीक है। लेकिन 18 दिन पश्चात, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला कि जितने दिन पश्चात या जितने दिन बाद या पहले आए उसको टोटल दिनों में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। व्यक्ति आए या जाए, सैनिक आए या जाए दोस्तों, हमेशा उसको माइनस करना है। 10 में से 8 जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा 7, ये बना 72 दिन शेष, ठीक है, शेष दिन। 400 सैनिक और आ गए, तो पहले 24 से 2400 थे, अब 400 और आ गए, तो 2000 में 400 जोड़ेंगे कितना होगा, 2400 होगा। तो दोस्तों बोल रहे हैं कि कितने दिनों तक भोजन चलेगा, यानी तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा, यानी हमसे दिन यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझते हैं हम लोग अच्छे से। MDH वाला रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। M कितना है, यानी मैन कितने हैं, सैनिक कितने हैं, 2000 है। डे कितना है दोस्तों, 90 यहाँ नहीं रखना है ना 18 रखना है। शेष बचा कितना है दोस्तों, 72 दिन बचा है, यहाँ पे लिखेंगे 72 बराबर 2400 व्यक्ति, 2400 व्यक्ति हो गए और हमें दिनों की संख्या यहाँ से ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, हमें शेष दिनों का पता चल जाए कि भोजन कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 24 से करना 24 हुआ, 24 तिहाई कितना हो गया, 72 हो गया, 20 तिहाई कितना हुआ, 60। यानी दोस्तों जो शेष भोजन चला वो कितने दिन तक चलेगा, अब 60 दिन तक चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि 400 व्यक्ति और आ गए, कितने दिन बाद, 18 दिन बाद। 400 व्यक्ति आए, इसीलिए शेष भोजन अब कितने दिन तक चलेगा, 60 दिन तक चलेगा। क्योंकि 18 दिन बाद दोस्तों, ये 2000 जो सैनिक थे ना, 18 दिन तक तो पूरा खाए होंगे भोजन, मतलब ग्रहण किए होंगे, उसके बाद 400 आ रहे हैं, इसलिए शेष भोजन 60 दिन तक चलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, जिससे कि बात पूरी की पूरी क्लियर हो जाए और आज यहाँ पे MDH का जो है जितना भी टाइप था वो कवर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसका एक अगला और टाइप करवाता हूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है किसी किले में 4000 सैनिकों के बीच 80 दिन का भोजन था। 20 दिन बाद 1000 सैनिक किला छोड़कर चले गए, तो भोजन समाप्त होने में कितना समय लग जाएगा। अब बात को समझना दोस्तों, यहाँ पे शेष की बात नहीं किया है, बोला समय कितने भोजन समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे बात को समझते हैं दोस्तों। 4000 सैनिकों के लिए 80 दिन का भोजन था, लेकिन 20 दिन बाद, तो दोस्तों मैंने बोला है 20 दिन बाद या 20 दिन पहले या जितने दिन बाद या जितने दिन पहले, उसको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, ठीक है। तो बचा कितना, 60। अब क्या कर रहा है, 1000 सैनिक छोड़कर चले गए, किला छोड़कर चले गए, तो पहले 4000 थे, 1000 चले गए, तो कितना बचा दोस्तों, 3000 बचे सैनिक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या पूछा है, दिनों की संख्या यानी टोटल समय कितना लग जाएगा। अब यहाँ पे बात को समझते हैं। 4000 सैनिक, डे कितना है 60, शेष इतना बचा। अब कितना हुए दोस्तों, 3000 गुणे में डी। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 1 मिनट यहाँ से 3 भी बचा है, 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, 20 चौक कितना होगा 80। तो दोस्तों ये जो आया है दिन, ये आया है शेष का। हमसे पूछा है समाप्त होने में, यानी कुल दिन कितना लग जाएगा दोस्तों, 80 ये है और 20 पहले था, तो टोटल समय जो लगेगा, टोटल दिन जो लगेगा वो लगेगा 100 दिन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये दोस्तों जो यहाँ पे आता है वो आता है शेष का, और कुल पूछे टोटल समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो टोटल 80 ये है, 20 पहले था, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 100 दिन होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया हो दोस्तों, और इसके जितने भी MDH पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ सभी टाइप सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़े MDH पर आधारित प्रश्न, और हम लोग कल पढ़ेंगे LCM पर आधारित प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम पढ़ेंगे, पहले MDH पढ़े, उसके बाद LCM पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे
पुरुष, महिला और बच्चों पर आधारित प्रश्न। फिर उसका एक मेन टॉपिक और है, उसी में का एक हिस्सा है पाइप और टंकी। ठीक है, तो वहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल कल हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम पर आधारित प्रश्न। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। और जो साथी हमारे इस चैनल पे आके वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो उन तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और वीडियो को अच्छे से देख सकें, समझ सकें। और जो साथी पहली बार आए हैं तो वो सोच रहे हो कि भाई हम डायरेक्ट समय एवं काम का पहले पार्ट पर आ गए हैं, तो इसके पहले वाली वीडियो कैसे देखें, तो दोस्तों आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे पूरा अपडेट दिया गया है। ठीक है, और वैसे मेरा दोस्तों जो अपलोडिंग टाइम है वो मॉर्निंग में 10 बजे है। ठीक है दोस्तों, 10 बजे आप आ जाइए, वहाँ पे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए बस, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जो भी वीडियो में इस वीडियो में सीखने को मिले, जो सीखने को मिले वो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करें अच्छे से दोस्तों, अच्छे से पढ़ें, संयम बना के पढ़ें, लगातार पढ़ें, तब दोस्तों जाके देखो दोस्तों, जब तक आप लोग मेहनत करेंगे तब मेहनत जब तक नहीं करेंगे दोस्तों तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तब जाके हमें कहीं सिलेक्शन मिलेगा। तो सिलेक्शन पाने के लिए पहले कठिन काम, हार्ड वर्क आप लोगों को करना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, समझाना। 25% मेहनत मैं करूँगा, 75% मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा सफलता पाने के लिए, जो भी आपका टारगेट है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।